चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान किया है। 6 और 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मतदान की तारीख के ऐलान के बाद लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। ऐसे में पानीपत में रह रहे बिहार के लोगों से जब हमारी टीम ने बात की तो उनका कहना है कि इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा। क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो को सुनवाते हैं। बिहार में चुनावी बोल बच चुका है और पूरा बिहार चुनावी रंग में रंग रहा है। इसी के अंदर बिहार से लाखों लेबर नॉर्थ पानीपत के अंदर मजदूरी करने पहुंचते हैं और इस समय अगर हम बात करें, हमारे साथ कई बिहार के रहने वाले हैं। उससे पहले, चुनाव से पहले छठ पूजा भी होनी है, तो बिहार का चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है, छठ पूजा वाले दिनों क्या करेंगे, ये सब आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पहले कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, बिहार के चुनाव को पहले आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार का चुनाव देश में जब सब जगह चुनाव नहीं होते हैं तब बिहार में चुनाव होता है और बिहार का चुनाव 2 फेजों में है। और बिहार में जो इस बार सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो जन स्वराज पार्टी का मिल रहा है और वो ही बिहार में एक निर्णायक अपना डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो पारंपरिक पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस और आपकी जेडीयू, ये अपनी बढ़त तो बनाएंगी, लेकिन जो असली खेल है वो आपको जन स्वराज पार्टी के बारे में ही वहाँ पे मिलेगा। आपको जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा और जीतना भी चाहिए। पहले तो हमें रोजगार चाहिए। हम आज यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के मतलब नाते बता रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए और रोजगार की जो घोषणा करेंगे, जैसे प्रशांत किशोर जी किए हैं, बीजेपी ने किए हैं। बीजेपी भी अच्छी पार्टी है, हम लोग वैसे बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन हम लोग लास्ट मोमेंट में अपना मत को चेंज करेंगे जैसा माहौल बनेगा। जी, बिहार जो है राज्य जो सेंटर की राजनीति को तय करता है जी, इसलिए बिहार का इलेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। पर बिहार में जितनी भी पार्टियां आई हैं अब तक, कोई भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाता कि अपने जो वहाँ के परमानेंट रहने वाले हैं वो वहाँ पर बस सके, वहाँ पर उनको रोजगार मिल सके। ऐसा डेवलपमेंट आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। जो देश हित की बात करेगा, जो बिहारी को रोजगार देगा, वोट हम उसी को देंगे। और यहाँ से काफी संख्या में बिहारी छठ पूजा के बाद बिहार वोट डालने जा रहे हैं। राकेश बैनर्जी, जी मीडिया, पानीपत। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रवासी बिहारी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव को लेकर गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में काम करने वाले प्रवासी बिहारी मजदूरों और कर्मचारियों को कहना है कि इस बार विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। लोकतंत्र के इस पर्व में उनकी भागीदारी जरूरी है और वो अपने मत का प्रयोग कर विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार चुनाव की डेट का ऐलान कर दिया गया है। 6 और 11 में वहां चुनाव होने, 6 नवंबर और 11 नवंबर को वहां चुनाव होना है और 14 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 2 फेज में यानी 2 चरणों में बिहार का चुनाव संपन्न होना है। इस बार एक नई पार्टी के रूप में वहां कुछ और नए चेहरे दाव खेलने को तैयार हैं। ऐसे में क्या वो गणित बना पाएंगे, क्या पूरा इस बार चुनाव का जो ताना बाना रहेगा। बिहार से जुड़े हुए प्रवासी लोग जो गाजियाबाद में है, इस समय हम इंडस्ट्रियल एरिया झंडापुर में खड़े हैं। यहाँ जो लोग अपने प्रदेश से आकर दूसरे प्रदेश में मेहनत कर पैसा कमाते हैं, वहां विकास करते हैं, इस बार क्या वो वोट डालने जाएंगे और क्या कुछ किस्मत वहां की ईवीएम में कैद करेंगे। सीधी बातचीत करेंगे। सर, क्या रहने वाला है इस बार, क्या कुछ लग रहा है? पहले तो आप बताएं, कहाँ काम करते हैं और इस बार वोट देने जाएंगे, चुनाव होगा? हम लोग यहाँ पे जो यहाँ के लेबर लोग हैं, हम लोग उसका इंचार्ज वगैरह मैनेजमेंट करते हैं और हम लोग बिहार मुंगेर से हैं और भी सारे बिहार के लोग हैं। बिहार में जो चुनाव हो रहा है इस बार सिर्फ विकास और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए है। जो विकास पूरे वर्ल्ड में चला आ रहा है, हमारे इंडिया में जो मोदी जी ला रहे हैं, उसको बिहार में भी धीरे धीरे स्थापना किया जा रहा है। तो इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी कर रहे हो मोदी जी का, वहाँ तो नीतीश को चेहरा बनाया हुआ है। नहीं, नीतीश का चेहरा है वो, लेकिन हम विकास जो कर रहे हैं सेंट्रल वर्ल्ड वाइज के हिसाब से हम बिहार को स्थापना कर रहे हैं। नहीं, वो तो पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे। वो बस वोट काटने के लिए तो ठीक है, पर जो होना चाहिए वो नहीं है।
वो हमारे तेजस्वी का कुछ जोर है, युवा पसंद कर रहा है उन्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। युवा कौन पसंद करेगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब उनमें काबिलियत नहीं है। काबिलियत के ऊपर ही तो राजनीतिक होती है। हम अगर 9वीं पास को अगर मान के चलो कि हम मुख्यमंत्री बना दे, तो हमारा बिहार तो और दब जाएगा नीचे। बिहार दब जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, इस बार वोट चोरी का मुद्दा है। राहुल गांधी जगह जगह वोट चोरी की बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं। हाँ नहीं है। नहीं किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, मुद्दा क्या है, जो है विकास के लिए अपना लड़ा जाता है। अच्छा, आप भी बिहार से ही हैं भैया? अच्छा, कहाँ से? सिवान जिला से। सिवान से? सिवान के तो बाहुबली प्रसिद्ध है, तो ऐसे में सिवान की क्या स्थिति है? इससे सब ठीक है, जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, हमें बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। बीजेपी का काम हमें बिल्कुल पसंद भी आ रहा है। दोबारा से वहाँ रोजगार की अगर फैक्ट्री बने, इंडस्ट्री लगे, तो वापसी करेंगे बिहार? हाँ, एकदम बिहार करेगा। हाँ करेगा। आप फिर बिहार वापस जाएंगे अपना, अगर वहाँ ही रोजगार मिल जाए तो? हाँ, आप आपस वहाँ पर रहने पड़ेगा। ऐसे कि जब हमारा वहीं मिलेगा तो हम काहे लिए यहाँ पर आएंगे। स्थानीय मुद्दे और विकास के मुद्दे जो रहेंगे वो उनकी प्रमुखता में रहेंगे। सीधी तौर पर जो बात है वो विकास को लेकर इस बार बिहार वोट करता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।